Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to discuss today is building self-confidence and how we can unlock our potential. First of all, we need to understand what is self-confidence. Self-confidence क्या होता है और कितना जरूरी होता है, कितना important होता है किसी भी इंसान के लिए to achieve the goals. आप अपने घर पे कोई भी काम कर रहे हैं या आपको अपने वर्क प्लेस पे कोई गोल है जिसको अचीव करना है, और आपके इवन आपके रिलेशनशिप्स के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा आप होना चाहिए। आप कभी भी लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, यू नो दैट यू कैन डू इट, तो आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। Let's see what's the definition of self-confidence. Self-confidence is the belief in one's abilities, worth, and potential. It is crucial for personal growth, positive relationships, and achieving goals. Building self-confidence is a lifelong journey that requires practice and self-awareness. आइडेंटिफाई एंड चैलेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम अक्सर खुद के साथ बहुत गलत कर देते हैं। अपने आप को जब हम सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं तो हम खुद से अपने आप को बहुत रॉन्ग वे में चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू टॉक पॉजिटिवली विद योरसेल्फ। आप जब भी खुद से बात करें अपने मोराल को अप करने की कोशिश करें, ना कि खुद को इतना अंडर एस्टिमेट कर दें कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ऑलवेज अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो खुद से बात नहीं करता। आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, आपके माइंड में पॉइंट्स आ रहे होते हैं खुद के लिए, अपने काम से रिलेटेड। सो ऑलवेज व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक विद योरसेल्फ, अपने आप को कभी भी नेगेटिव टॉक की तरफ मत लेके जाइएगा, हमेशा पॉजिटिवली सोचिए। Negative self-talk can be a significant barrier to self-confidence. Identify negative thoughts and replace them with positive ones. Challenge your self-limiting beliefs and focus on your strengths and accomplishments. Now, there's few do's and don'ts. Let's see. Sometimes जब हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं तो it is very important to realize that I have done some mistake. ठीक है, आप जरूर उस चीज को रियलाइज करें। रियलाइजेशन इज समथिंग एल्स, एंड टू से टू योरसेल्फ दैट आई एम सो डम एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ये बिल्कुल दो अलग बातें हैं। सो प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। अपने अपना मोरल हाई करने के लिए जरूर अपने आप को समझाइए कि यस मैंने गलती कर दी है, लेकिन उस गलती करने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप कोई डम इंसान है और आप कभी कुछ सही कर ही नहीं सकते। सो प्लीज अवॉइड दिस एंड ऑलवेज एडमायर योरसेल्फ। खुद की तारीफ खुद करें, अपने आप को खुद कहें आई लाइक मी, आई लाइक माई सेल्फ। सो डोंट वेट फॉर अदर्स टू से दिस टू यू। वो आपसे कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, डोंट वेट फॉर दिस। आप खुद सेटिस्फाइड हैं, आप खुद अपने आप के काम से सेटिस्फाइड हैं, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। आई डिड समथिंग बैड, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया है किसी के साथ या अपने काम के अंदर। आई हैव डन सम मिस्टेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, बट अगेन दिस डजंट मीन दैट यू आर अ बैड पर्सन। आप कभी भी इससे ये रियलाइज नहीं कर सकते खुद के लिए कि आप एक बुरे इंसान हैं। आपसे गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। दिस इज रियली हार्ड बट आई एम गोइंग टू कीप ट्राइंग। नाउ आप जरूर खुद को ये रियलाइज कराएं, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू बट आई विल ट्राई एंड आई विल डू इट। खुद को ये यकीन दिलाना बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड ये कहना कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई कैन नॉट डू इट सो लेट्स गिव अप, दिस इज सो रॉन्ग। इस तरह तो जिंदगी में आप कोई भी चैलेंज जो है वो उसको अचीव ही नहीं कर सकेंगे। सो ऑलवेज से दिस टू यू, हाँ ये मुश्किल काम है बट यस आई विल ट्राई एंड आई कैन डू इट। ओके, सो खुद के लिए अपने लिए अपनी गलतियां भी ढूंढे, अपने अंदर प्रॉब्लम्स भी ढूंढे, बट वो अपने लिए पॉजिटिवली ढूंढे, ना कि आप उसको इसलिए ढूंढें कि आप अपने आप को एक लेबल लगा दें दैट आई एम अ बैड पर्सन। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समटाइम्स लग रहा होता है कि बहुत बड़ा काम है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मैं उसको अभी तक फिगर आउट नहीं कर सका, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा और मैं उसको ढूंढ लूंगा। अभी तक नहीं हुआ लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को खुद बकअप कर रहे हैं। लेकिन ऐसे रियलाइज करना कि दिस इज समथिंग डिफिकल्ट और मुझे नहीं इसका जवाब मिल रहा या मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा, इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, एंड आई कैन नॉट डू इट, गिव अप नहीं करिएगा। हमेशा आप ट्राई करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि आप अपने साथ अपने अल्फाज के लिए जो आप अपने साथ बोल रहे हैं अपने अल्फाज, उनमें बहुत पॉजिटिव वर्ड्स को चूज करें। नेगेटिव थॉट की तरफ आप जाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। समटाइम्स हमें चीजों का पता होता है, अपने अंदर आपका कितना पोटेंशियल है आपको पता होता है, आप उससे बढ़कर कुछ काम आपने सोच लिया है, अपने अपने दिमाग में बिठा लिया है दैट ये वाला काम हो जाए, सो दैट इज नॉट रियलिस्टिक ना। वो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इनर आपको पता है कि आई कैन नॉट डू इट, या ये चीज मुझे नहीं मिल सकती है, ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, सो डोंट गो फॉर दैट। अपने आप के लिए गोल्स को जरूर सेट करें, लेकिन दे मस्ट बी रियलिस्टिक। Setting achievable goals is essential for boosting self-confidence. Break down larger goals into smaller manageable steps. Always do this. कभी भी फौरन से एक बहुत बड़ी चीज की तरफ मत जाइए, हमेशा उसको छोटे छोटे स्टेप्स में करने के लिए कोशिश करिए। Celebrate your progress along the way, reinforcing a sense of achievement. Now, there are a few realistic goal settings which can help you. Set goals that are in line with your vision. Be as specific as possible. Reward yourself throughout. Enjoy the process and note learnings. Schedule time for your goals every week. Then write down your goals. This is very important कि अपने पास एक आपने लिस्ट अप रखनी है जिसके अंदर आपने अपना डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, फोकस ऑन अ गोल एट अ टाइम। आप एक गोल की तरफ तवज्जो दें, इंशाल्लाह you are going to achieve that, and after that you can set another one. Measure your actions and your progress. Then it is very important to develop self-competence. Building competence in areas important to you increase your self-confidence. Identify your strength and interest and invest time in developing them. मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि अपनी strengths के बारे में, अपने interest के बारे में, जो चीजें आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, उसके अंदर टाइम को इन्वेस्ट करें, उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए आपको पता है वो काम आप कर सकते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी अप है, हाई है। ठीक है, सो उसको करना ज्यादा बेहतर होगा, उसी काम को आगे लेकर चलना ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज यू नो दैट यू कैन डू। ओके, continuous learning and skill building enhance confidence in your abilities. Surround yourself with positive influences. Surround yourself with supportive, positive individuals who believe in you. Avoid toxic relationships or environments that can drain your confidence. ऐसी जगहों को, ऐसे लोगों को अवॉइड करें जहां पे आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वो आपके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कामों के बीच में अपने जो भी हमारे टास्क हैं उनके बीच में वी लूज आवर सेल्फ केयर, हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने खाने का, पीने का, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, देयर आर फ्यू हॉबीज जो कुछ लोगों को रिलैक्स करती हैं, उनका मूड अच्छा होता है उसको करने के बाद, लाइक एक्सरसाइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप एनर्जी मिलती है आपका, आप फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है, वॉट एवर यू लाइक, वट एवर इज योर हॉबी, वो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। और आप जब रिलैक्स होकर काम करेंगे अपना, यू नो दैट योर इनर इज सेटिस्फाइड, देन यू आर गोइंग टू डू समथिंग, तो उसका इफेक्ट और होगा। अपनी स्लीप पूरी करें, अच्छी नींद लें, उसके बाद आप उठकर जब काम के लिए जाएंगे यू आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, और आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज भी आएंगे। ठीक है, सो ये सब चीजें मिलकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रही होती हैं। सेल्फ care is vital for overall well-being and self-confidence. So take care of your physical health through regular exercises, nutritious eating, and sufficient rest. Nurture your mental and emotional well-being through activities you enjoy, such as hobbies or meditations. Then
Embrace failure and learn from it. Now this is very important. देखिए, आप में से बहुत से लोग हैं जो फेलियर को समझते हैं कि दिस इज द एंड। हम किसी भी काम को करने में फेल हो गए, इसका मतलब वी कैन नॉट मूव फर्दर। बट जो लोग फेलियर को एज अ चैलेंज लेते हैं, जो लोग फेलियर से सीखते हैं, लर्न करते हैं, बिकॉज जब भी आप फेलियर आपको आता है तो आप उससे लर्न कर रहे होते हो। आप कोई चीज गलत करते हो तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना शुरू कर देते हो। आप छोटे बच्चे की एग्जाम्पल ले लो, व्हेन ही और शी इज गोइंग टू राइट, तो वो कभी भी परफेक्टली राइट नहीं करता, वो गलत लिखता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी लर्निंग होती है। तो बेसिकली अगर वो पहले स्टेप पे ही रुक जाए कि आई कैन नॉट राइट, मैं तो सही लिख ही नहीं पा रहा, सो दैट इज द फेलियर फॉर हिम और हर। बट वो नहीं स्टॉप करता, वो लिखता रहता है, लिखता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी राइटिंग भी इंप्रूव हो जाती है, उसको वर्ड्स भी लिखने आ जाते हैं, लेटर्स, एवरीथिंग। सो प्लीज, फेलियर डज नॉट मीन कि आपका दी एंड हो गया। फेलियर का मतलब है कि आप इस चीज में गलत, आपने कुछ किया है, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको करेंगे तो आप बहुत बेहतर उसको कर सकते हैं। Failure is a natural part of life and should be seen as a learning opportunity. Embrace failures as stepping stones to success. ठीक है? Cultivate a growth mindset and view challenges as valuable experiences. Celebrate yourself. Again, celebrate yourself. आप दूसरों के लिए कदम वेट ना करें कि they are going to celebrate your success. कर रहे हैं, well and good. नहीं कर रहे, do celebrate it by yourself. Acknowledge and celebrate your achievements, no matter how small. Recognize your progress and the efforts you put into reaching your goals. Celebrating success boosts self-confidence and motivates you to pursue new challenges. Visualize success. Now, this is very, very, very good technique to boost up yourself, to increase your self-confidence. आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो विजुअलाइज नहीं करता होगा। बट येस, अब विजुअलाइजेशन कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। आप सोचते जरूर हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके अंदर वो चीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो थिंक पॉजिटिव, आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचें सो दैट कि आप उस तक पहुंच सकें। विजुअलाइजेशन इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। Imagine yourself succeeding in your goals, visualizing the positive outcomes. This mental rehearsal enhances belief in your abilities and reduce anxiety. आप अच्छा सोचेंगे, आपको खुशी मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है? सो ऑलवेज विजुअलाइज सक्सेस, नॉट योर फेलियर। लेट्स कंक्लूड आवर डिस्कशन। हमने आज जो डिस्कशन की है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा हम एक कंक्लूजन देख लेते हैं। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी दैट रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड प्रैक्टिस। बाय चैलेंजिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, setting realistic goals and developing competence, you can unlock your true potential. Remember, self-confidence is within your reach, and with dedication, you can achieve remarkable personal and professional growth. Now, these are the points which we have discussed. Hopefully, you all enjoyed this and these are valuable for you. Now, keep believing yourself. You are going to achieve your goals. You are going to see success, inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.